हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड क्राफ्ट चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आप अपनी ऐप के अंदर डेट और टाइम दिखा सकते हो, यूज़र को शो करा सकते हो, या फिर अगर आपको ईपीआई में पास करना हो आप किस तरह से करना है पास, मैं आज आपको वो बताने वाला हूँ। तो मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट को यहाँ पे रन किया है। यहाँ पे वीट ऑफ द वीक नाम से हम प्रोजेक्ट के अंदर है, और यहाँ पे मैं मेन स्क्रीन में जाता हूँ। मैंने एक होम स्क्रीन क्रिएट कर ली और यहाँ पे आके बॉडी के अंदर सिर्फ यहाँ पे डेट दिखा दी। तो किस तरह से आपको करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपके पास यहाँ पे सिंपल मिल जाएगा डेट टाइम करके। डेट टाइम यहाँ पे लिख लो आप, डेट टाइम इज इक्वल टू डेट टाइम। ठीक है, डेट टाइम ईयर वगैरह मुझे कुछ नहीं देना है, आप मुझे यहाँ पे सिर्फ नाउ कर देना है। तो मैं यहाँ पे डॉट करके नाउ कर दूँगा, तो मेरे पास क्या करेगा, अभी का सारा कुछ दे देगा। अगर मैं यहाँ पे जाकर इसको प्रिंट कराऊँ, जैसे कि डेट टाइम, जैसे कि मैं आपको करा देता हूँ डेट टाइम। ठीक है, मैं रन करता हूँ तो मुझे यहाँ पे सारा कुछ मिल जाएगा। अभी का डेट डेट ये आ गई और ये टाइम वगैरह ये आ गया। अगर आप इसका वन वन चीज़ें निकालना चाहते हो वो भी आप निकाल सकते हो। आप कैसे निकाल सकते हो, जैसे मुझे यहाँ पे ईयर करना है तो आप ईयर यहाँ पे कर सकते हो। ईयर आ गया आपके पास में। ईयर के साथ साथ जैसे कि आपको यहाँ पे पूरा फॉर्मेट चाहिए, जैसे कि डेट में रहता है तो आप यहाँ पे इससे कॉपी कर लो। ईयर्स आ गया। ईयर के बाद यहाँ पे आपके पास में मंथ आ जाएंगे। यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, डे। ये मंथ लिख लो, मंथ आ गया। और यहाँ पर आपके पास क्या लिख लो, डे लिख लो, डे। ठीक है, डे आ गया। देखो मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, रन करता हूँ, तो मेरे पास में तीनों चीज़ें आ जाएगी। डे आ गया, मंथ आ गया और ईयर आ गया। तो अगर इसी के साथ साथ अगर आप यहाँ पे चाहते हो कि एक और चीज़ दिखाना, जो कि यहाँ पे टाइम है, तो आप यहाँ पे टाइम लगा लो। मैं यहाँ पे \ln लगा लिया मैंने। तो सिंपल इसको आप कॉपी कर लो यहाँ से। ठीक है, तो इसको आप कॉपी कर लो, यहाँ पे पेस्ट करो। मैं आपको बताऊँ किस तरह से आपको करना है। तो यहाँ पर डेट टाइम वाले कॉमास लगा लो आप। ठीक है, तो डेट टाइम वाले लगा लिए मैंने। और यहाँ पर आपके पास मिल जाएगा एच आवर्स मिल जाएंगे, एच आवर्स मिल जाएंगे। यहाँ पर मंथ मिल जाएगा, मंथ नहीं, यहाँ पर आपके पास मिल जाएगा मिनट्स मिल जाएंगे, मिनट्स मिल जाएंगे। और यहाँ पर आपके पास मिल जाएगा सेकंड्स। ठीक है, एक बार पेड़ को रन करता हूँ फिर से, आपके पास मिल जाएगा। पर देखो अगर आपको एपीआई के अंदर पास करना हो तो आप सिंपल इस तरह से कर सकते हो पास, क्योंकि जब आप एपीआई का बटन लगाओगे ये चीज़ वहाँ पे बटन के अंदर इनिशलाइज कर लेनी है वहीं पे, और वहीं पे ये चीज़ें पास कर देनी। बट अगर चीज़ें आती है अब स्ट्रीम में बात है, अब देखो यहाँ पे सेकंड ना रन नहीं हो रही बार बार, जो कि सेकंड मेरी चेंज हो रही है, पर यहाँ पे चेंज नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, क्योंकि वो चीज़ मेरे पास स्ट्रीम में नहीं है। वो चीज़ उसने एक बार जैसे इस पेज पे आया वो, तो वहाँ पे उसने लिया, और जो उस टाइम था सेकंड था उस टाइम वो उसने यहाँ पे दिखा दिया। स्ट्रीम के साथ जाना चाहते हो आप, मैं स्ट्रीम के साथ भी आपको बता देता हूँ। तो आपके पास यहाँ पे स्ट्रीम बिल्डर के साथ चले जाओ आप, अच्छा रहेगा, स्टेट भी मैनेज हो जाएगी बढ़िया करके। तो आप यहाँ पे कर लो स्ट्रीम स्ट्रीम क्या नाम का, स्ट्रीम कंट्रोलर, स्ट्रीम कंट्रोलर मिल जाएगा आपके पास में, स्ट्रीम कंट्रोल। ठीक है, तो स्ट्रीम कंट्रोलर, और जी यहाँ पर आपको मिल जाएगा स्ट्रीम कंट्रोल। आप इस तरह से राइट कर सकते हो। बट अगर मुझे पता है वो क्या चीज़ रिटर्न करेगा मुझे, तो आप यहाँ पर भी दे सकते हो। यहाँ पर आप डेट टाइम कर दो, यहाँ पर डेट टाइम, और जी यहाँ पर भी आप क्या कर दो, डेट टाइम कर दो, क्योंकि मुझे पता है क्या चीज़ है। पर आप इसके साथ नहीं जाना चाहता, आपको नहीं पता वो क्या चीज़ करेगा, तो आप यहाँ पे इसके साथ भी स्किप कर सकते हो। ठीक है, ये तो आ गया आपके पास स्ट्रीम कंट्रोल बना लिया। फिर आपके पास एक और रहेगा, ये फाइनल कर दो इसको, क्योंकि मेरे पास फाइनल रहेगा ये। ठीक है, ये चेंजेस नहीं हो गया। आपके पास एक और रहेगी स्ट्रीम, जो कि बार बार चेंज होगी। तो वो चीज़ क्या करता हूँ, मैं लेट लगा लेता हूँ, क्योंकि वो मैं इन टी शर्ट के अंदर उसको कॉल करूँगा। ठीक है, आपके पास रहेगा यहाँ पे स्ट्रीम, STREM, स्ट्रीम से रहेगी। ठीक है, मुझे पता है क्या चीज़ करेगी, तो आप यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ पे कॉपी कर सकते हो, स्ट्रीम्स को। ठीक है, स्ट्रीम से आपने यहाँ पे कर लिए, और यहाँ पे आप क्या करो, इसका नाम दे दो, लिख दो यहाँ पे टाइम। यहाँ पे आप लिख लो डेट टाइम, लिख लो डेट टाइम। ठीक है, ठीक है, डेट टाइम आपने यहाँ पे लिख लिया। इसको मैंने इस तरह से छोड़ दिया, क्योंकि मैं इसको क्या काम करूँगा, इनिट स्टेट में कॉल करूँगा। इनिट स्टेट जाता हूँ मैं यहाँ से, इनिट स्टेट। ठीक है, अगर देखो एक चीज़ और समझो, इसको आप डिस्पोज भी कर दो, अच्छी चीज़ होती है डिस्पोज करना। डिस्पोज कर दो, डिस्पोज किसको कर दो, इसको कंट्रोल को। यहाँ पे दिखे जो चीज़ यहाँ पे बनाई है हमने, उसको डिस्पोज प्राइवेट कर लो इसको। ठीक है, इसके अंदर जाओगे आप, यहाँ से इसको कर दोगे डॉट स्ट्रीम कंट्रोल, सॉरी, स्ट्रीम कंट्रोल डॉट क्लोज करके कुछ आपके पास मिला, क्लोज करके। ठीक है, जैसे स्पेस पर आप हट जाओगे तो ये चीज़ आपकी क्लोज हो जाएगी वहीं पे। अब बात यहाँ पे आपके पास मिलेगा एक टाइम मिलेगा, टाइम टाइमर डॉट पीरियोडिक। पीरियोडिक वो होता है जो आपके, आप अच्छे से इस चीज़ से वाकिफ हो गए इस वर्ड से, जो है कि आप पीरियोडिक यानी कि चलता रहेगा। ठीक है, कंटिन्यू। तो अब आप यहाँ पर मांगता है वो क्या बोलते हैं, कितने टाइम के लिए उसको चलाना है, ड्यूरेशन, मतलब कितने टाइम के बाद वो चलना चाहिए। ड्यूरेशन में ले लेते हो यहाँ पे सेकंड्स में, 1 सेकंड के बाद वो चलना चाहिए, क्योंकि आप हर सेकंड के बाद यहाँ पे चेंज कराओगे। अगर आप मिली सेकंड्स भी कर सकते हो यहाँ पे चेक, या फिर डे वो भी कर सकते हो, मिनट भी कर सकते हो, और एच आवर्स भी कर सकते हो। अपने अकॉर्डिंग से अपने हिसाब से आप कर लोगे जो चीज़ आपको सही लगेगी। ठीक है, अब इसके अंदर मैं आ जाता हूँ यहाँ से। इसके अंदर आने के बाद मेरे 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 साथ होगा क्या, स्ट्रीम कंट्रोलर, नहीं स्ट्रीम में जो डेट कंट्रोल जो है यहाँ पे
नहीं 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 नहीं, मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ यहाँ पे मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं आ गया इसके इनिट स्टेट में, इनिट स्टेट के अंदर में आ गया, ठीक है। नहीं, सही है, करेक्ट करेक्ट। हाँ, तो मुझे लग रहा था ये चीज़ यहाँ पे राइट करनी पड़ेगी। पहले तो आप यहाँ पे लिखो, इस चीज़ को इनिशियलाइज कर दो। यहाँ पे आ गया आपके पास में डेट टाइम, ठीक है। डेट टाइम डॉट इज इक्वल टू कर दो यहाँ से जो स्ट्रीम कंट्रोल डॉट स्ट्रीम कंट्रोल डॉट डॉट स्ट्रीम्स, ठीक है। ये आपके पास क्या आ जाएगी, यहाँ से स्ट्रीम में आ जाएगी चीज़ें। और जी आप इसको क्या करो, स्ट्रीम कंट्रोल हो गया, ठीक है, परफेक्ट, सारी चीज़ें परफेक्ट। अब चलता हूँ मैं यहाँ से, आपको स्ट्रीम से मैं आपको चीज़ें ऐड करनी है, तो आप यहाँ पे करो, इसको लगाओ यहाँ से, ठीक है। डॉट लगा दो, डॉट लगा के आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऐड करा दो। ऐड क्या करा दो, डेट टाइम। देखो यहाँ पे आप जाओ ना, इसने डेट टाइम खुद से ले लिया यहाँ पे कि इसको डेट टाइम चाहिए, इवेंट चाहिए, तो देन वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी थी, तो वो चीज़ उसको यहाँ से चाहिए। तो आप कोई नहीं, आप यहाँ लिख दो डेट टाइम ईयर्स वगैरह छोड़ो, और डॉट डॉट लगाओ यहाँ पे, डॉट नाउ कर दो, ठीक है। तो नाउ वाला उसने क्या करा दिया, यहाँ पे मुझे रिटर्न करा दिया, ठीक है। सारी चीज़ें मेरे पास हो गई, ठीक है। आप चाहो ना इसको यहाँ पर भी लिख सकते हो, यहाँ पर चाहो आप इसे यहाँ पर भी लिख सकते हो इक्वल टू करके। बाकी कोई नहीं, आप इसे रिमूव ही करो, यहीं पे ही कर सकते हैं। मेरी साइड में जैसे कि वो यहाँ पे आया, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ फंक्शन को, मुझे थोड़ा सा खतरा सा लग रहा है इस फंक्शन के अंदर। जैसे कि मैं यहाँ पे आया, ठीक है, टाइमर, ठीक है, टाइमर हो गया मेरे पास में, ठीक है, सारा कुछ कंट्रोल है मेरे पास, चलो सब कुछ करेक्ट है। अब मैं चलता हूँ यहाँ से, इसके अंदर आ जाता हूँ मैं अपने। यहाँ पे आके क्या करो, यहाँ पे स्ट्रीम बिल्डर लगा लो अपना, स्ट्रीम बिल्डर मिल जाएगा, रैप कर दो इसको, स्ट्रीम बिल्डर मेरे पास, स्ट्रीम बिल्डर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या क्या दे दोगे, अपनी जो डेट टाइम की स्ट्रीम दे दोगे यहाँ से, आ गई आपके पास में। अब यहाँ पे आप चेक कर लोगे, इफ ये चीज़ आप जरा रिमूव करो पहले यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे आप जरा इसको रिमूव करो, और जी इसको भी आप रिमूव करो, ठीक है। पहले आप यहाँ पर चेक कर लो, इफ़ करके स्नैपशॉट डॉट हैज़ डाटा। स्नैपशॉट के पास अगर डेटा है तो मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिखे, या स्नैपशॉट के पास डेटा है तो ये चीज़ दिखे। और इन द केस स्नैपशॉट के पास डेटा नहीं है, तो आप क्या काम करोगे, एल्स में आ जाओ। एल्स में आने के बाद स्नैपशॉट के पास डेटा नहीं है, तो यहाँ पर आप दिखा दो सेंटर में वो रिटर्न करा दो, टैक्स करा दो, या फिर सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर करा दो, यहाँ पे सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर करा दो, सेंटर में रिटर्न। यानी कि वो चीज़ यहाँ पे आपके पास लोडिंग दिखेगी, और डेटा अगर है तो यहाँ पर आपके पास डेटा दिखेगा। अब इसका काम करो, मुझे बार बार यूज़ करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए आप क्या बोले, फाइनल बना लो, फाइनल कर लो आप यहाँ से डेटा, ठीक है। या फाइनल कर लो यहाँ से डेट टाइम इज इक्वल टू, और जी यहाँ से आप कर लो स्नैपशॉट डॉट डेटा। तो ये चीज़ आप यहाँ से कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे आकर मैं दिखाता हूँ आपको डेट और टाइम किस तरह से आपको करना है, या इसको आप रिमूव भी कर दो। मुझे लगा कभी आप शायद इस चीज़ को थोड़ा सा धोखा खा जाओ कि ये क्या कर दिया, तो आप इसी को रिमूव ही कर दो। सिंपल चलता हूँ मैं यहाँ से, सिंपल ही करते इसको। आपके पास यहाँ पे ठीक है, और जी यहाँ पर आप ले लो स्नैपशॉट डॉट हैज़ डाटा डॉट, यहाँ पर लिख लो आप ईयर, स्नैपशॉट डॉट डेटा। यहाँ पे आपके पास आना चाहिए ईयर। स्नैपशॉट के पास डेटा नहीं आया, मतलब कि यहाँ पे कुछ चीज़ गड़बड़ है मेरे पास में। अच्छा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे ना हम डेट टाइम लिखना भूल गए। ऑब्जेक्ट रिमूव करो यहाँ से, क्या आएगा, ये दे दो यहाँ से, ठीक है। अब मेरे पास सजेशंस वगैरह आ जाएगी यहाँ से, देखता हूँ मैं ऐसे। आ गई मेरे पास में, क्या आ गया मेरे पास में, आपको दिखाना है यहाँ पे डे दिखाना है, डे ये रहा आपके पास में। और डे के साथ साथ अगर देखो ये यहाँ पर आपको नल चेक लगाना पड़ेगा, नल चेक लगा लो, है तो ठीक है, नहीं अगर है तो एम्प्टी दिखा दो। तो फिर ठीक है, मैं चलता हूँ इसके साथ, कंटिन्यू करते हैं। अब आपके पास यहाँ क्या आ गया, डेट मंथ आ गया, और जी यहाँ आपके पास में डे आ गया, मंथ ले लो यहाँ पे, मंथ आ गया, और यहाँ पर आ गया आपके पास में ईयर आ गया, ईयर आ गया। और इसी के साथ साथ आप यहाँ पर भी चाहो डेट और टाइम में दिखाना चाहो, तो यहाँ पर भी आप, मैं इसको ना नीचे ले आता हूँ यहाँ ज़रा, थोड़ा सा यहाँ पे आप जाओ, इसको यहाँ पे शो करा दो, ठीक है। यहाँ पर आप इसको भी पेस्ट कर दो, इसको आप कॉपी करोगे यहाँ से, ठीक है। और जी इसको आप टाइम वाले कॉमास लगा दोगे, Ctrl+V करोगे, और जी सॉरी मैं यहाँ पे आ गया, ठीक है, इसके अंदर आ गया। तो आपको क्या करना है, ये चीज़ यहाँ पे उठा के इसको पेस्ट कर देनी है, और जी एक बार कॉमा और लगा लेना है, फिर से यहाँ पे पेस्ट कर देनी है।
ये क्या है आपके पास मिनट सेकंड्स आ जाएगी, यहाँ पे सेकंड्स, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, मिनट्स आ जाएगी, मिनट्स आ जाएगी MI, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा HRs वगैरह, जो भी आप दिखाना चाहोगे। मैं यहाँ पर रन करता हूँ फिर से प्रोजेक्ट को। रन हुआ मेरा, देखो लोडिंग आया। अब ये मेरे पास में क्या बोलते हैं सेकंड्स वगैरह सब चालू हो गए। किस तरह से यहाँ पे हर सेकंड के बाद यहाँ पे स्ट्रीम चलेगी। देखो हो गया ना यहाँ पे टाइम वगैरह, जो करंट डेट और टाइम है वो यहाँ पे सब कुछ शो हो गया। अब देखो ना कितना इजीली यहाँ पे चीज़ें होगी सारी की सारी, और यहाँ पे सेट स्टेट का भी यूज़ नहीं हुआ। नहीं तो अगर आप स्ट्रीम लगा मत यूज़ करो, फिर आपको सेट स्टेट का यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे। इस टाइम के साथ में आपको यहाँ पे हर बार सेट स्टेट का यूज़ करना पड़ेगा हर सेकंड के बाद। तो बस सेट स्टेट से बचने के लिए आपका थोड़ा सा आप अप लेवल पे जा चुके हो, अब अच्छी चीज़ें कर रहे हो, तो देन हम स्ट्रीम के साथ जाते हैं जहाँ पर हमको यूज़ करना चाहिए। तो स्ट्रीम का ये फ़ायदा है कि आपको यहाँ पे विदाउट अ सेट स्टेट आपकी सारी चीज़ें होगी। तो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा आपको ये वीडियो, किस तरह से आपको ईपी के अंदर पास करना है इस चीज़ का पता चला होगा कि आपको पास में डे आ गया, मंथ आ गया, ईयर्स आ गया, आप अलग अलग निकाल सकते हो, अलग अलग शो करा सकते हो। तो ठीक है, फिर मैं इस वाली वीडियो में यहीं पे फिनिश करता हूँ।